भूपेश अग्रवाल के घर पहुंची किसान जत्थेबंदी। बीजेपी नेता के विरोध में भूपेश अग्रवाल के घर सुरजीत जानी का किया विरोध। 24 मार्च को होगी महापंचायत। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में होगी महापंचायत, सभी तैयारियां पूरी। कोरोना के चलते प्रशासन सख्त, बिना मास्क के घूम रहे लोगों का काटा चालान, कई लोगों का किया कोरोना टेस्ट। एक निजी स्कूल के खिलाफ परिजनों और छात्रों का प्रदर्शन। छात्रों के परिजनों ने लगाया स्कूल पर आरोप, सालाना चार्ज ना जमा करने पर दी करियर को नुकसान पहुंचाने की धमकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कृषि बिलों को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ किसानों का रोष दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। एक तरफ किसान जहां इन बिलों को रद्द करने की मांग के लिए दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को पंजाब में पूरी तरीके से बॉयकॉट किया जा रहा है। बता दें कि पंजाब में बीजेपी की ओर से जब भी कोई कार्यक्रम किया जाता है तो किसान वहां रोष प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं, और ऐसा ही एक प्रदर्शन आज पटियाला में देखने को मिला, जो बीजेपी के प्रवक्ता भूपेश अग्रवाल के घर देखने को मिला, जहां बीजेपी के नेता सुरजीत जानी पहुंचे हुए थे। और इसी दौरान किसान जत्थेबंदी उनका विरोध करने भूपेश अग्रवाल के घर पहुंचे। तो तीनों कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है। किसान लगातार डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर कि इन तीनों कानूनों को रद्द किया जाए। लेकिन इन्होंने किसी ने सूचना देती भी अंदर बैठे है, कोई मीटिंग चल रही है। मेरे घर कोई पोलीटिकल कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं सी ते इन्होंने राइट बनता है, डेमोक्रेटिक इन्होंने राइट बनता है भी अपने विरोध करन, बट ये विरोध करने का तरीका है एक गलत है। मेरे किसी के घर के दरवाजे रोक के कोई परिवार के तौर पर कोई सानू अपना आन जान की कोई दिक्कत आवे, मैं इस चीज़ की खेती करना। पर किसान भरा साडे अन्नदाता सी, अन्नदाता है, अन्नदाता रहेंगे। मैंने इन्हों का असी स्वागत करते हैं। मैं तो इन्होंने चाह पानी की भी सेवा पुछन गया सी, मैं SHO साहब ने मना करता कि 9 बजे का टाइम है, कर्फ्यू लग रहा है, इस करके तुसीं बैठो, असी इन्होंने आप समझा के इतों भेज देंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बिंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी का लगातार पंजाब में विरोध हो रहा है और आज इसी कड़ी में सुरेश जानी का भी विरोध किया गया है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल राखी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल जो शाम को सुरजीत जैनी जी जो पटियाला के भूपेश अग्रवाल के घर पहुंचे थे, उसी टाइम जब कुछ घंटे बाद किसान जथेबंदी को पता लगा कि यहाँ पर कोई मीटिंग हो रही है, उसी को लेकर किसान जथेबंदियां इकट्ठियां होनी शुरू हो गई और भूपेश अग्रवाल का जो घर था उसका घेराव करना शुरू कर दिया और इसका विरोध किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर कोई ऐसी मीटिंग नहीं हो रही थी, हम तो परिवार समेत मिलने के लिए आए थे। जी राखी, बीजेपी का पंजाब में एक तरीके से सूपड़ा साफ हो चुका है। जो अभी पिछले चुनाव थे उनमें जहां तक है बीजेपी बहुत ही कम जगहों पर आई थी, कांग्रेस का दबदबा रहा था, और कृषि कानूनों को लेकर कहीं ना कहीं जो अन्य दल थे उन्होंने भी बीजेपी का जो है साथ छोड़ दिया है, चाहे वो SAD हो या दूसरे दल हो। तो ऐसे में अब जो आगामी चुनाव है उनके लिए भी बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा चुनौती सामने आ सकती है। बिल्कुल राखी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ गांव-गांव में ये ऐलान कर दिया गया है बीजेपी का पूरी तौर पे जो है विरोध किया जाएगा। कोई भी बीजेपी का नुमाइंदा अगर गांव में आता है तो उसका डट के विरोध किया जाएगा। अगर कोई गांव का कोई भी व्यक्ति बीजेपी से संबंध रखता है तो उसका भी बाईकाट किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये विरोध देखने को मिल रहा है। आने वाले चुनावों में ये देखना होगा कि बीजेपी क्या रणनीति बनाएगी, वहां तक या ये बिलों में कोई शोध करेगी जो पंजाब की पब्लिक है उसको अपनी ओर खींचने के लिए कोई बिलों में शोध कर सकती है। जी, इस खबर पर जानकारी के लिए साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। कृषि कानून को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और इसी कड़ी में आज पटियाला पहुंचे बीजेपी नेता सुरजीत जानी ने इस कानून को किसान के हितों में बताया है, साथ ही आगामी चुनावों पर भी चर्चा की। वहीं बीजेपी नेता सुरजीत जानी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। आज हमारे साथ बीजेपी नेता
सुरजीत जैनी जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि जैसे किसान पिछले लंबे समय से अपने जो आंदोलन दिल्ली में बैठे हैं उनको लेकर इनका क्या कहना है, भी किसानों के हित में क्या ये सरकार बीजेपी उनके हक में कोई फैसला ले सकती है? यानी साहब क्या सरकार जो फैसला क्या लेगी? देखो, बात यह है, सरकार किसान के हित में सब कुछ करने के लिए तैयार है और सरकार ने बोल भी दिया कि कानून एक व्यवस्था है, आप अच्छी प्रपोजल लेके किसान के लिए आओ, हम वो डाल देते हैं, अपनी सब निकाल लेते हैं। अगर आप ये कहते हो भी कानून को रद्द किया जाए तो ये हमारी मजबूरी है, आकड़ नहीं है। मजबूरी है कि कानून रद्द आज तक नहीं हुए, नए कानून जो भी बना है उसमें शोध हुई है, हम इसमें शोध जो आप चाहो वो कर देते हैं, किसान हित के लिए जो कराना चाहो करा देते हैं। फिर आप अगर ये कहते हो भी कानून को आप रद्द करो, तो एक बार आप रद्द की बात मत करो, हम 2 साल होल्ड कर लेते हैं, कमेटी बना देते हैं और कमेटी से और टाइम लेना चाहे तो ले ले, हमें कोई इतराज नहीं है। तो फिर क्या बात रहेगी जी फैसले के लिए? हम किसान हित के लिए गए हैं कि वहाँ पंजाब का और किसान का नुकसान कराने के लिए गए हैं? सरकार तो सब बात मान रही है, मनाओ तो सही। अब हम जिद करके बैठे हैं तो जिद में कोई हल नहीं होता, कभी जिद करना अच्छी बात नहीं है। जैसे किसान ये बात पर अड़े रहे हैं कि हमारे को शोध नहीं चाहिए लेकिन बिल जो रद्द होनी चाहिए, क्या इस पर अगर सरकार भी अपनी तरफ अड़ी रहेगी और किसान भी, तो इसका संविधान क्या निकलेगा? देखो, बात यह है, मैं आप तो खाऊं गुड़, मैं तो खाऊं गुड़, और आपको आप गुड़ क्यों खा रहे हो? तो ये बात तो उचित नहीं है ना। अब राज्यपाल साहब से ये पूछो कि ये मांग कर रहे थे कि हमें किसान को आज़ादी दी जाए कि हम कहीं भी अपनी फसल को ले जाके बेच सकते हैं, और इस संघर्ष के लिए राज्यपाल साहब 1450 किसान हैं 5-5 किलो गठड़ी सिर पे लेके हिमाचल गए थे और वहाँ 40 दिन अंदर रहे। तो क्या कारण था अंदर रहने का? वो क्या मांग रहे थे? यही मांग रहे थे ना भाई किसान को आज़ाद किया जाए, और मोदी साहब ने तो बिल्कुल आज़ाद कर दिया। अभी किसान मर्जी जहाँ ले जाए, उन्हें कोई नहीं पूछेगा, ना बेचने वाले को टैक्स लगेगा ना लेने वाले को टैक्स लगेगा। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? राज्यपाल साहब से पूछो, आप था खाए गुड़ और दूसरे को करे मना, तो ये बात तो नहीं चलने वाली ना। अब कंट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हो, तो कंट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? कौन नहीं करता? मेरे दादा करते थे, मेरे फादर कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, और बाहर जो हमारे विदेशों में मेरे सज्जन मित्र बैठे ने, क्या वो कंट्रैक्ट फार्मिंग है? जो जमीनें ठेके पे दे के जाते हैं वही तो कंट्रैक्ट फार्मिंग है, और कोई नई चीज़ थोड़ी कंट्रैक्ट फार्मिंग में। ये बताओ, और नई चीज़ है तो बता दो। और बाकी एक दो कानून बनाए, एक में शोध किया है जो को 55 में जो कानून बना था स्टोरेज का, तो उसमें क्या है, आज स्टोर की आवश्यकता नहीं है। आज हमारा अनाज बाहर पड़ा सड़ रहा है, अगर गोदाम बन जाए, अच्छे स्टोर बन जाए, कोल्ड स्टोर बन जाए, तो हमें तो उसमें नुकसान क्या है ये बताओ। अब अडानी आ गया, अंबानी आ गया, तो अडानी को आ जाए, यहाँ कौन लेके आया था? कैप्टन साहब ले। अब रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो सीधे बिहार विधानसभा से आ रही है। पटना से सीधे बड़ी खबर, जहां पर बिहार विधानसभा से जुड़ी है बड़ी खबर। विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर का घेराव किया गया है। बड़ी खबर बिहार से, विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर का घेराव। चैम्बर के बाहर विपक्षी विधायकों का धरना लगातार जारी है। तो पटना से ये बड़ी खबर, चैम्बर के बाहर विधायकों का धरना जारी। विपक्षी विधायक और पुलिस कर्मियों के बीच यहां भिड़ंत देखने को मिली है। तो ये बड़ी खबर बिहार से सीधा चैम्बर पहुंचे डीएम, एसपी के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। बड़ी खबर, विपक्षी विधायक जो हैं वो चैम्बर के बाहर धरने पर बैठे हैं और पुलिस और विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक। तो हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शशांक दुबे, हमारे वरिष्ठ संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शशांक, आपसे जानना चाहेंगे, चैम्बर के बाहर विपक्षी विधायकों का धरना लगातार जारी है। जी बिल्कुल, धरना ही नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष का जो चैम्बर होता है वहां पर विपक्ष के तमाम विधायक, खास करके राष्ट्रीय जनता दल के विधायक वहां पर बैठ गए थे और नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन जब 4:30 बजे की सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होनी हुई, क्योंकि 3 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी 2 बजे, उसके बाद 4:30 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई मुअत्तल कर दी गई थी। तो जैसे ही सदन की कार्रवाई 4:30 बजे शुरू होने के समय आया, स्पीकर जब अपने चैम्बर से निकल रहे थे तो राजद सदस्यों ने उनको चैम्बर से निकलने नहीं दिया और काफी हंगामा किया और एक तरह से कहा जाएगा
एक तरह से कहा जाए तो विधानसभा अध्यक्ष को उनके चैम्बर में बंधक बना लिया। उसके बाद आनंद फानन में, चूंकि मामला काफी गंभीर था, अप्रत्याशित घटना थी राखी, क्योंकि बिहार विधानसभा के इतिहास में इस तरह की घटनाएं बहुत कम देखी गई हैं। तो ऐसे में तुरंत आनंद फानन में मार्शल एक्टिव हुए और मार्शल ने विधानसभा अध्यक्ष को किसी तरह प्रोटेक्ट किया और उसके बाद पटना के डीएम और एसपी मौके पर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही डीएम एसपी पहुंचे और विधायकों को समझाकर हटाने की कोशिश की, तमाम विधायक उग्र हुए और डीएम के साथ और एसपी के साथ भी कहासुनी भी हुई और एक तरह से कहे धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद मार्शल ने जबरन कई विधायकों को, जो जबरन विधायक गेट पर अड़े हुए थे, उनको बाहर खींच कर निकाला है और विधायकों के बीच में और मार्शल के बीच में एक तरह से धक्का मुक्की हुई और काफी ज्यादा माहौल बिगड़ गया है। तो सदन के अंदर इस तरह की घटनाएं काफी आज जो देखा गया है, खास करके सदन के बाहर जब डाक बंगला के आसपास पुलिस के और राजद कार्यकर्ताओं के बीच में संघर्ष हुआ है, लेकिन विधानसभा के अंदर इस तरह की तस्वीरें कहीं ना कहीं काफी दिनों बाद देखी। एक तरह से कहा जाए कि इस तरह की तस्वीरें काफी शर्मसार करने वाली है, क्योंकि विधानसभा के अंदर खास करके स्पीकर के साथ इस तरह की घटनाएं बहुत ही असामान्य घटना है और वहां पर माहौल अभी भी राखी तनावपूर्ण है। जी शशांक, इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो पटना विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर का यहां पर घेराव किया गया। तो वहीं मानसा के एक बैंक की तरफ से व्यापारी से 13 लाख रुपए कर्ज न चुकाने पर बैंक ने पुलिस बल के साथ व्यापारी के घर पर कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने व्यापारी पति पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया और दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। वहीं इस मामले को लेकर विरोध कर रहे किसान नेता और व्यापारी पति पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उन पर केस भी लगा दिया। वहीं बैंक और पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर किसान यूनियन की तरफ से थानों का घेराव शुरू कर दिया है और पुलिस के खिलाफ धरना दिया जा रहा है। जहां एक किसान ने बैंक से ली हुई राशि नहीं लौटाई तो उसके घर पर कब्जा कर लिया गया और पुलिस भी उनके साथ रही बैंक कर्मियों ने, और जिसका आक्रोश देखा जा रहा है, जिसके खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। किसान धरने पर बैठे हैं और बैंक कर्मी ने पुलिस के साथ मिलकर किसान के घर पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, दोनों पति पत्नी के साथ गलत व्यवहार भी किया गया। लोगों ने लोन लिया होया पिछले समय ਜਿਹੜੇ लॉकडाउन दौरान पर पूरा कारोबार ठप्प हो गए। लोग काम धंधा कोई चल नहीं रहा, किस्तां नहीं भरियां जा रही, बिजली के बिल आ रहे हैं वो नहीं भरे जा रहे। इस समय च सरकार वालों सहायता की जाए, जिवें कैप्टन ने कहा सी भी सारिਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ना किसानां ਦਾ होया ना मजदूरां ਦਾ होया। उल्टा यह है भी मतलब घरां नूं जिंदे लाउण दी नौबत आ गई। अज साडे जिहड़े कम्युनिस्ट पार्टी दे CPIM लिबरेशन दे आगू ते पंजाब किसान यूनियन दे यूथ विंग जिहड़ा बनया होया साडा पंजाब किसान यूनियन दा, ਉਹਦੇ सिटी बंद दे सामने बैठे आ। जिहड़ा ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹ 4 ਜੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਤੇ 8 ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਤਲਬ 751 ਦੇ ਤਹਿਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में सरहिंद अनाज मंडी में 24 मार्च को महापंचायत होने जा रही है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये बात सरहिंद अनाज मंडी में संयुक्त किसान मोर्चा और सहयोगी संगठनों ने नेताओं ने इसकी पुष्टि की है। इस अवसर पर मीडिया को जानकारी देते हुए आरती एसोसिएशन ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 3 फॉर्म शुरू किए गए हैं, जिसके खिलाफ लोग केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं, इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपने अड़ियल रवैये के कारण लोगों की परवाह किए बिना कानूनों को समर्थक बता रही है और इसी को लेकर किसान संयुक्त मोर्चा के कई राज्यों ने महापंचायत करने का ऐलान किया है और वो करेगी, ताकि लोगों को इस कानून के नुकसान बताए जाए और इस कानून को लेकर जो नुकसान है उनको बताया जाए कि इन तीनों कानूनों से किसानों को क्या क्या नुकसान होंगे। तो सरकार को घेरने की रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि वो शहर गांव जाकर महापंचायत करेगी। मोर्चे की रहनुमाई हेठ महा किसान
ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਰੈਲੀ 24 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਟਕਾਇਤ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜੂਨੀ, ਸਰਦਾਰ ਉਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਝਾਵਾਲ ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਰਹੰਦ ਮੰਡੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਸਰਹੰਦ ਮਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਰੈਲੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਈਏ। ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। पंजाब सरकार की ओर से कोरोना को लेकर दिशा निर्देशों के तहत आज पटियाला पुलिस और सेहत विभाग सख्त होता दिखाई दिया। यहां पुलिस और स्वास्थ्य टीमों की ओर से बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया और साथ ही उनके चालान भी काटे गए। वहीं इस दौरान सेहत विभाग के डॉक्टर सुखजिंदर सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों के तहत कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। तो पंजाब में कोरोना का कहर है वो लगातार बेकाबू होता जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस सतर्क नजर आ रही है और ऐसे लोगों का चालान काटा गया है जो बिना मास्क के दिखाई दिए। इसके साथ ही लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया गया। पंजाब में लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों गंभीर हैं। कोरोना के नियमों का पालन लोग करें, इसके लिए पुलिस ने अब कमान संभाल ली है। हाँ जी, मैं डॉक्टर सुखजिंदर मोबाइल टीम CSC त्रिपड़ी तो ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਸਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਚੇਨ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਰੀਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ। सीनियर नेशनल इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन की ओर से आयोजित इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग 2021 प्रतियोगिता में परमिंदर मसानी ने स्वर्ण पदक और तलवंडी मालोवाल के सहबीर सिंह ने तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं परमिंदर सिंह मसानी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मेरी मां और पिता मेरे इस कोशिश में मेरे बहुत सहयोगी रहे हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया है और इसी वजह से उन्हें जीत मिली है। मैं लास्ट ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੀਰੋ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਿੱਲਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਰਹੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਵਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਔਰ ਸਹਿਜਵੀਰ ਅਸੀਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਝੋਲੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਦੇਣ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। हरियाणा ग्रंथ अकादमी और श्री सनातन विद्यापीठ के तत्वाधान में शहीदी दिवस के मौके पर एक विचार गोष्ठी और विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि ये आयोजन कुरुक्षेत्र के पंचायत भवन में किया गया। वहीं बड़ी संख्या में लोग यहाँ रक्तदान करने के लिए पहुँचे। तो कुरुक्षेत्र में ये आयोजन किया गया, लोग रक्तदान करने के लिए पहुँचे यहाँ पर। शहीदी दिवस के मौके पर
श्री सनातन विद्यापीठ की तरफ से रक्तदान शिविर किया गया। लुधियाना में शहीद सुखदेव थापर के पैतृक निवास पर पहुंचकर कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने शहीद आजम सुखदेव थापर को श्रद्धांजलि दी। साथ ही इस मौके पर इन नेताओं ने शहीद आजम की सोच को अपनाने के लिए कहा। तो शहीद सुखदेव थापर के पैतृक गांव कई नेता पहुंचे और हवन कर उनको श्रद्धांजलि दी शहीदी दिवस के मौके पर। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਕਦੇ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਲ ਤੇ 90 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਨਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਵਨ ਜਗ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇਹ ਜਗ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਬਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੱਥੇ ਨਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੈ। होशियारपुर के हल्का शाम 84 के गांव तलवड़ी राइया में उस समय दहशत फैल गई जब एक मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने एक व्यक्ति पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। वहीं मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। तो 3 युवकों ने एक युवक को गोली मारी जिससे वो घायल हो गया और फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। होशियारपुर का ये पूरा मामला है जहां पर एक व्यक्ति को 3 अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी और उसके बाद मौके से फरार हो गए। फिलहाल आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗਰਮ ਕਰਨੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ 3 ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਰੁਕੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜੀ ਉਹਨੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਜੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈ ਗੋਲੀ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਦੌੜਿਆ ਜੀ। ਮਗਰ ਹੀ ਦੌੜੇ ਉਹ, ਤੇ ਮਗਰ ਦੌੜਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ 7-8 ਕੀਤੀ। लुधियाना के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल के खिलाफ छात्रों के माता पिता ने सालाना चार्जेस वसूलने के नाम पर लूटने का आरोप लगाया है और प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्कूल की ओर से उनको सालाना चार्जेस ना जमा करने पर बच्चे के करियर को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई है और उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना महामारी के चलते पहले से ही उनके पास पैसे नहीं है, ऐसे में अब स्कूल संचालक भी उन्हें लूटने में लगे हुए हैं। तो देखिए किस तरीके से जो परिजन है, छात्रों के परिजन और छात्र वहां पहुंचे हैं और स्कूल के खिलाफ नारेबाजी की है। उनका कहना है कि कोरोना काल में पैसों की कमी थी, ऐसे में अब एक्स्ट्रा चार्ज कैसे जमा करें। 8th ब्लू क्लास जी, मेरी बेटी इतने 11 साल ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ ਈਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਮੈਨੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੁੱਕਸ ਮੈਂ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਸਿਰਫ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ
ਚਾਰਜਰ ਵਸੂਲ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਣ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅਸੀਂ 2 ਪੇਰੈਂਟਸ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ 20-25 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ तो इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, एग्जाम सर पर है और ऐसे में स्कूलों की मनमानी थम नहीं रही है। जी बिल्कुल राखी, जैसा कि आपको पता ही है क्योंकि कोरोना काल के दौरान जो तकरीबन सभी मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, पंजाब में भी ऐसा ही माहौल है। तो जैसे मंदी के दिनों में या कोरोना काल के दिनों में लोग बड़ी मेहनत के साथ जो पैसा उन्होंने जमा कर रखा था उनको वो धीरे धीरे या बड़े सोच समझ कर उसको खर्च कर रहे थे। तो ऐसे में एकदम से जो स्कूल जो प्रशासन के लोग हैं या प्रिंसिपल है उन्होंने बच्चों के पेरेंट्स को मैसेज भेजकर मतलब एक किस्म की धमकी भरा मैसेज उन्होंने भेजा है भी आपके बच्चों का कैरियर खराब कर दिया जाएगा अगर आप जो बकाया राशि है वो जमा नहीं करवाते हैं। जी प्रदीप, इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। धन्यवाद।